संजय सरकार, ये एन वक्त पर क्या कुछ ढील दे दी गई है इन चुनावों को लेकर? भाई आप लोग तो बिल्कुल एकजुट जिस तरह से खड़े रहे पूरे मॉनसून सत्र में, आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे, एक दूसरे की आवाज बनते रहे, लेकिन ये अंत तक आते आते ये क्या हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है जय बांग्ला जय बंगाली, पहले हम बोलेंगे, लेकिन सब और बड़े बात हम बोल रहे हैं, हम सदन में चौथा पार्टी है, बड़े पार्टी है। हाँ। लेकिन मेरे को अल्फाबेट के हिसाब से हमको सबसे बाद में सबसे हर जगह में बोलने का मौका मिलता है। ये आज से नहीं, ये आजादी के पहले से लेके अभी तक बंगाल को ऊपर में जो सिचुएशन है, जिस तरफ से अत्याचार होता है, वो आज भी अत्याचार हर जगह में, चाहे चौथा स्तंभ में हो, कहीं भी हो, हम लोग का ऐसे ही होता है। हम चौथा पार्टी है, मतलब चौथे बड़े पार्टी है, लेकिन हमको बोलने का मौका सबसे पीछे मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप लोग को सोच है। संजय जी, अब आप इस बात को लेकर इतना वो नहीं, देखिए कोई ना कोई तो यहाँ लास्ट में आएगा ही ना। तो कहने का ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट करके टीएमसी है तो इसमें उसको सबसे लास्ट में रखा जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो किसी ना किसी को तो अंत में सवाल पूछा जाएगा। अब जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, मैं उसी के हिसाब से सभी के पास जा रही थी, तो प्लीज डोंट माइंड अगर मैं आपके पास आई हूँ, बट पूरा वक्त मैं आपको दूंगी, प्लीज बोलिए। बाद में 1 मिनट भी समय नहीं मिलता है ना आप लोग को। आप बोलिए, आप बोलिए। बात रहे हैं, देखिए उपराष्ट्रपति जो चुनाव होने जा रहे हैं, एक निष्पक्ष पद होते हैं, जो मतलब जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा होते रहते हैं जहां पर सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता है, उसी को वहां पर भेजने रहता है। जो उपराष्ट्रपति जी वहां पर बैठते हैं चेयरमैन के तौर पे, जो गरिमा होता है, वहां पर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिए जाएंगे। इसी के लिए राधा कृष्ण जी को खड़ा किया है चुनाव में। और रेड्डी जी को यहाँ पर भेजा गया, सुदर्शन जी को एक जज, चीफ जस्टिस होने के नाते वो निष्पक्ष रूप से हर तरफ से, हर सदन में हर मौका मिलेंगे, मतलब सरकार पक्ष हो, विपक्ष हो, किसी हो, छोटा पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, एक संसद हो और 10 संसद हो राज्यसभा के लिए, सबको मिलेंगे, वो मौका मिलेंगे। इसके लिए इसको हम लोग खुलेआम समर्थन करते हैं। और रह गया आज प्रवक्ता जो जेडीयू को बैठे हुए हैं, आज बोल रहे हैं सदन के गरिमा, संविधान को गरिमा। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सामने ऐसे करके सूर झुक जाता है, सर झुका देते हैं, तब उसको दिखाई नहीं देता। महेश दास प्लीज, ये अंधा कानून और अंधा जो राजा देश चलाता है, उसी तरफ से ये सब झुक जाता है। कैसे झुक जाता है मालूम नहीं है। आज सदन में चुनाव के लिए जो मतलब आज हम लोग समर्थन कर रहे हैं, आज देखिए अगर ठीक से यहाँ पर भी अगर धांधली नहीं हुआ, शाम तक आपको पास में खबर आ जाएंगे, सुदर्शन जी यहाँ भी धांधली नहीं है। तो धांधली क्या, क्रॉस वोटिंग, ये तो हम अक्सर देखते हैं, इसमें धांधली क्या है? उसी क्रॉस वोटिंग की कोशिश तो आपके गठबंधन की तरफ से भी हुई होगी ना? नहीं, अगर आज लोकतंत्र बचाने हैं, अगर लोकतंत्र से आज देश को बचाने पड़ेंगे, लेकिन आज आप बीच में मत बोलिए, आपको बीच में नहीं बोला, रुक जाइए गोपाल कृष्ण, रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। आप मत बोलिए, हाँ प्लीज संजय। आज लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र को लिए बचाने, भारतीय जनता पार्टी को अंदर में भी ऐसे बहुत सदन में सांसद महोदय जी है जो भारतीय जनता पार्टी को नीति को समर्थन नहीं करते हैं। ये दिखाते कुछ है, दिखाते एक घर में क्या दिखाते तो कितने ऐसे सांसद हैं ये बता दीजिए ना। आप नंबर ही तो, विपक्ष यहाँ पर नंबर ही तो नहीं दे पा रहा ना कि भाई अगर क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ये जो सांसद बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है, जो घटक दल खुश नहीं है, तो कितने नंबर्स हैं ऐसे जो आपके बारे में आ सकते हैं? 2 नेता है जिसको पास 80 संसद सदस्य उनको साथ में जुड़े हुए हैं, और कभी भी ये आपको पलटी हो सकता है। हम लोग तो बोलते हैं खुलेआम समर्थन, आप 80 लेके आ जाइए, हम आपको समर्थन देते, आप देश चलाइए ना। कौन सा है ये भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रहा है, जो आरएसएस का राजनीति है, जो गोबर गोमूत्र को जो राजनीति है, इससे निकाल के आप आ जाइए, आके आप देश बचाइए। क्यों? अगर देखिए आज देश में क्या चाहिए, हम 4 साल को बच्चे को स्कूल भेजने चाहते हैं, हम 4 साल को बच्चे को एक हाथ में एक त्रिशूल देकर हम भिक्स मांगने के लिए नहीं भेज सकता है। आज देश तो वहां पर जाकर पहुंच चुके हैं। आज क्या होता है, आज आतंकवादी के लिए बात बोलते हैं, आतंकवादी को तालिब होसेन शेख अगर गृह मंत्री को पीछे खड़ा हो जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में का माइनॉरिटी सेल का सचिव बनता है। इससे बड़े दुख के बाद में फिर वो इनकाउंटर में मर भी जाते हैं। ठीक है, इससे दुख के बाद मामला उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए है ना। नहीं, हम तो नहीं, हम मोरालिटी सबको दे रहे हैं। हम जो सदन में आपके तो सारे सांसद आपके साथ है ना, ये बताइए। चौथी सबसे बड़ी पार्टी है आप। नहीं, मेरे इंडिया गठबंधन के 28 संसद जी
सुदर्शन रेड्डी जी को बिल्कुल वोट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे 28 सांसद है और एक सांसद होते थे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जहां हार सकते हैं वहां पर चुनाव जल्दी नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी कहां जाएगी? वो भी कभी आपकी साथी हुआ करती थी, उनके जो सांसद हैं वो किस तरफ हैं अभी तक कुछ पता नहीं है। देखिए दो पार्टी जो है लोकसभा में, मायावती का एक ही सांसद है, वो कहाँ होंगे कुछ नहीं पता। नहीं, देखिए बीआरएस जो मतलब है, आपको चंद्रशेखर राव जी को पार्टी और नवीन जी को पार्टी बाइकआउट किया, मैंने सुना है। इसको क्या है, इसको डरा रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है भाई तुम अंदर चला जाओ, तुमको बेटी किया है। और ये नवीन जी को तो देखिए शादीशुदा नहीं किया, एक संत आदमी है, राजनीति किया, उसको भी डरा रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है मत आओ नहीं जाओ। लेकिन अगर क्रॉस वोट, अरे तो जो आपकी तरफ हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद हो गए, यहाँ पर जो मायावती की पार्टी के सांसद है, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, वो कहाँ हैं? पर कम से कम वो आंकड़ा तो आपके पक्ष में होना चाहिए था ना। नहीं, सब आंकड़ा अपने साथ में है, आप चिंता मत कीजिए, शाम तक आने दीजिए। आपको बस जब नतीजा आ जाएगा, जिसको वोट देने नहीं दे रहा है समझिए उसको सब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए से डरा जा रहा है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हानि होता है। जवाब दीजिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। 10 सेकंड समय दीजिए। तो यहाँ पर भी डरा धमकाकर वही आरोप विपक्ष लगा रहा है।